तो देखिए गुंजन, गर्मी से भी ज्यादा अगर कोई चीज परेशान हमें करती है तो वो है उमस, ह्यूमिडिटी। हम दिनों दिन बारिश का इंतजार करते हैं, उमस भरी गर्मी में आसमान को तकते रहते हैं कि कब बारिश होगी, लेकिन क्या बारिश होने के बाद हमें राहत मिल जाती है या फिर नए तरीके की चुनौतियां अब शुरू हो जाती हैं। असल में बारिश का एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। कुछ घंटों में ही इतनी बारिश हो जा रही है कि कई दिनों का जो कोटा है वो समझो पूरा हो जाता है, मगर कंक्रीट की सड़कों से पानी धरती में नहीं समा पाता क्योंकि उसमें छिद्र नहीं होते हैं, जिसके चलते जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यही वजह है कि बीती शाम से शुरू हुई बारिश से दिल्ली एनसीआर तरबतर हो गया। संगम नगरी प्रयागराज का भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिला। इसी तरह सरोवर नगरी नैनीताल पहुंचे लोगों का घूमने का प्लान बारिश ने पूरी तरीके से धो दिया, क्योंकि देखिए इतनी तेज बारिश में होटल के बाहर निकलने का जो रिस्क है वो लेना ठीक नहीं माना जाता। राजस्थान के धौलपुर में खूब बादल गरजे और बरसे भी। वहीं मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में पहले से बारिश का दौर लगातार जारी है। तमाम तस्वीरें देखिए इस वक्त। देखिए, देश भर में बादलों की मेहरबानी हुई है, लेकिन इस बार बारिश जिस तरह से हो रही है वो थोड़ा सा हैरान करने वाला है। घंटों भर बारिश में शहर के शहर डूब जा रहे हैं। यही हाल कल रात दिल्ली का भी हुआ। दिल्ली की बात करें तो बारिश का असर जनजीवन पर नजर आया। आज भी दिल्ली में बारिश का अलर्ट है, लिहाजा स्कूलों को बंद रखने के आदेश हैं। यह देखिए, दिल्ली में बादलों का डेरा है, इसलिए करीब 10 फ्लाइट डाइवर्ट करने की खबर है। देर रात तक बारिश की वजह से अभी भी दिल्ली में कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति है। सुबह भी कई जगह से पानी जमा होने की खबरें आ रही हैं। सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से आवाजाही प्रभावित है। केवल दिल्ली ही नहीं, आज 16 राज्यों में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। यहाँ गुंजन, देखिए महाराष्ट्र के तमाम इलाकों के लिए मौसम विभाग ने आज भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। गुजरात की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ 3 अगस्त तक लोगों को बारिश की आशंका के मद्देनजर अलर्ट कर दिया गया है। बारिश के बाद उत्तराखंड में भी हालात ठीक नहीं है। यहाँ लगातार बारिश का दौर जारी है। राजस्थान की बात करें तो मौसम विभाग ने यहाँ के लिए भी अलर्ट जारी किया है। उधर देखिए पहाड़ में, हिमाचल में भी आज मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी है, यानी मध्यम बारिश लगातार जारी रहेगी। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में मलबे के ढेर से जिंदगी की तलाश में एनडीआरएफ के जवान कुछ ऐसे जुटे। दरअसल यहां भारी बारिश से एक दुकान की इमारत ढह गई। इसके बाद एनडीआरएफ और दूसरी एजेंसियों ने मोर्चा संभाला, फिर राहत और बचाव अभियान चलाया। और मैं इस दुकान का ओनर हूं और 8:30 पौने 9 बजे के दरमियान में जब ये बारिश हुई है, उसका जो है दुकान का जो है छत बैठ गई और मेरा भाई जो उसके अंदर दुकान में उस वक्त था वो उसमें फंस गया मलबे में। और वो जो है जब उसको बाहर निकाला गया, उसको सेंट्रल हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ उन्होंने उसको मृत डिक्लेयर कर दिया। सब्जी मंडी इलाके के अलावा दिल्ली में कुछ और जगहों पर ऐसे ही हादसों के मामले सामने आए। असल में राजधानी में भारी बारिश हुई, जिससे सड़कें महज कुछ ही घंटों के अंदर समंदर में तब्दील हो गईं। अभी हम दिल्ली के ओखला अंडरपास के नीचे हैं, जहां पर भी बारिश के बाद जलभरा हुआ है। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस कदर यहां पर जलभरा हो रहा है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां पर काफी जलभरा हुआ है, जिसके कारण यहां की यातायात बाधित हो गई है। लोगों को काफी परेशानी हो रही है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे। आप अपना नाम बताइए। कपिल तंवर। कितना पानी भरा है? यहाँ तक है। कितनी परेशानी हो रही है? कितनी परेशानी? बहुत परेशानी हो रही है। बाइक पीछे छोड़ के आनी पड़ी है। पेट्रोल पंप पे खड़ी करके आए हैं। बाइक वहीं खड़ी कर पेट्रोल पंप पे खड़ी करके आए हैं। ऑटो रिक्शा वाले पैसे मांग रहे ज्यादा वहाँ से घुमा के लाने। ओल्ड राजेंद्र नगर में पानी के बीच बिखरे स्कूटर और इमारतों के बाहर खड़ा पानी का पहाड़ ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ महज एक बारिश से क्या हालात हो गए। इस बारिश से आईटीओ, एम्स, सुप्रीम कोर्ट, ओखला और दूसरी जगहों पर भारी जाम लग गया। वाहन घंटों तक रेंगते नजर आए। लोग देर रात तक अपने घर नहीं पहुंच सके। हमारे को तो घर जाने की सोच नहीं पड़ रही, किस तरह पहुंचे। इसके अलावा रास्ता तो नहीं है, बताओ कहाँ को जाए। इस बारिश और आंधी की वजह से कई उड़ानों पर भी असर पड़ा।
राजधानी में 10 से ज्यादा फ्लाइट डाइवर्ट करनी पड़ी। इन्हें जयपुर और लखनऊ भेजा गया। वहीं बारिश को देखते हुए दिल्ली सरकार ने आज सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए। साथ ही उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने अधिकारियों को अलर्ट पर रहने को कहा है। दिल्ली ही नहीं, पड़ोसी राज्यों में भी कमोवेश बारिश से यही हाल रहा। ये तस्वीरें हरियाणा के गुरुग्राम की हैं, जहां मानो मकानों के अंदर ही तालाब बन गए। इधर दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में भी हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। जल भराव की वजह से जगह जगह लंबा जाम लग गया। सबसे ज्यादा दिक्कत नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, फिल्म सिटी मार्ग, चिल्ला बॉर्डर और कालिंदी कुंज रास्ते पर हुई। ऐसे हालात में ट्रैफिक पुलिस भी पूरी मुस्तैदी के साथ अपने काम में जुटी है। हालांकि कांवड़ यात्रा और बारिश के बीच उसके लिए भी चुनौती कम नहीं है। दिल्ली एनसीआर में 5 अगस्त तक ऐसे ही झमाझम बारिश की संभावना जताई गई है। ऐसे में एनडीआरएफ, नगर निगम और दूसरी एजेंसियों को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। दिल्ली से मनीषा लड्डा और आशुतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली के आईटीओ इलाके में कुछ जगह 1 फीट तक पानी भरा नजर आया। रात को वहां पर भारी बारिश हुई। हालांकि ज्यादातर इलाकों से पानी निकल गया था, मगर कुछ जगह सुबह के वक्त भी पानी परेशानी का सबब बना रहा। देखिए, बीती शाम से ही दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में बादलों की सक्रियता जो बढ़ी है कि कुछ घंटों की बरसात के बाद कई इलाकों में जल जमाव देखने को मिला। और आज सुबह की स्थिति आप आईटीओ की देख रहे हैं। रात को कुछ घंटे की बरसात हुई, हालांकि 3 बजे के बाद बारिश रुक गई और उसके बाद आईटीओ पर जो आप देख रहे हैं ये है जल जमाव। हालांकि ये निचला इलाका है, लो लाइन इलाका जिसे कहते हैं। तो जैसे आप आगे जाएंगे आईटीओ के आसपास बाकी दूसरे इलाकों में जो पानी था रात को कई जगहों पर जल जमा हो, वो पानी उतर गया। लेकिन इस इलाके में आप देखिए कि एक शख्स आ रहा है, तो इसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 1 फीट पानी है यहाँ पर। और ऐसे में अंदाजा ना हो कि नीचे अगर कोई मैनहोल का ढक्कन खुला हुआ है और अगर ऐसे में तो ये किसी भी गंभीर हादसे को यहाँ पर आप देखते हुए हो सकती है। लेकिन फिलहाल अभी जो स्थिति दिखाई दे रही है कि लगभग 1 फीट तक पानी यहाँ आईटीओ पर जल जमाव है। हालांकि इसके आसपास के दूसरे इलाकों में सुप्रीम कोर्ट का इलाका हो या इससे जो दूसरे इलाके जुड़ते हैं वहां पर जलस्तर घट चुका है। बिल्कुल, देखिए आईटीओ के अलावा अगर हम देखें तो क्या है दिल्ली के दूसरे इलाकों का हाल, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु। बुधवार देर शाम से शुरू हुई बारिश आधी रात तक कई जगहों पर होती रही, लेकिन इस बारिश ने एक तरफ तो लोगों को गर्मी से राहत दिलाई, खासतौर से दिल्ली और एनसीआर के लोगों को, लेकिन जो समस्या होती है लोगों को, जो दिल्ली के लोगों को खासतौर से जो झेलनी पड़ती है, वो आप ये तस्वीरें देखिए। ये आईटीओ की तस्वीर है। हालांकि बारिश बंद हुए काफी देर हो चुकी है, लेकिन आईटीओ की तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर अभी भी बड़ी संख्या में यहाँ पर जल जमाव आपको देखने को मिलेगा। लोग बच के चल रहे हैं, गाड़ियों की रफ्तार काफी स्लो हो गई है और बसें भले ही दूसरी तरफ जा रही हैं, लेकिन जो छोटी गाड़ियां, जो ऑटो हैं, जो कार है, वो एक लेन में आगे की तरफ चलने के लिए मजबूर है। और जिस तरीके का अनुमान है कि आज दिन में भारी बारिश हो सकती है, तो उसको देखते हुए सरकार ने स्कूलों को बंद कर दिया है। लेकिन अगर स्थिति यही रही, बारिश होती है, तो दिल्ली में एक बार फिर से कई जगहों पर जल जमाव देखने को मिलेगा और ट्रैफिक इससे पूरी तरीके से थम जाता है। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली। कई इलाकों में पानी इतना भर चुका है कि पंप की मदद से सड़कों को खाली करवाया जा रहा है, ताकि गाड़ियों की रफ्तार धीमी ना पड़े और लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से दो चार ना होना पड़े। दिल्ली के सबसे बड़े चौराहे आईटीओ के नजदीक जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, वहां पर जल भराव की स्थिति देखने के लिए मिल रही है। मेरे ठीक पीछे आप देखिए, पानी भरा हुआ है और यहाँ पर कई दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के दफ्तर हैं और दूर दूर तक आपकी नजर जहां भी जाएगी वहां पर ये जल भराव नजर आ रहा है। और इस जल भराव को बाहर निकालने के लिए, ड्रेन तक पहुंचाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। लेकिन एक तस्वीर और आपको हम दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ट्रैक्टर इंस्टॉल किया गया है जो एक पंप मशीन के जरिए पानी को ड्रेन की तरफ फेंक रहा है। जाहिर सी बात है कि इसकी वजह से यहाँ पर और भी ज्यादा जलभराव हो गया है। और जो दूसरी तरफ ट्रैफिक है वो देखिए कितनी धीमी गति से चल रहा है, क्योंकि जो पूरी सड़क है आईटीओ से नोएडा जाने वाली, लक्ष्मी नगर की तरफ जाने वाली,
वहां पर जलभराव है। इसके अलावा एक और अहम तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त जहां हम मौजूद हैं वो इनकम टैक्स विभाग का दफ्तर है। ठीक इनकम टैक्स विभाग के सामने जहां पर तमाम गाड़ियां पार्क होती हैं, जहां पर ये बस भी मौजूद है। आप देखें पानी यहां पर जबरदस्त भरा हुआ है। देर रात जो बारिश हुई उसकी वजह से अभी तक असर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देखने के लिए मिल रहा है। ये जलभराव अब उन तमाम लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है जो सुबह सुबह घर से बाहर निकले हैं अपने दफ्तर के लिए। तो जाहिर सी बात है कि इस जलभराव ने दिल्ली को एक तरह से परेशान कर दिया है और देखना होगा कि पानी निकासी के लिए यहाँ पे जो तमाम उपाय अपनाए जा रहे हैं उससे क्या इस जलभराव से निपटने में मदद मिलेगी या नहीं। कैमरामैन कुंज बिहारी के साथ पंकज जैन, दिल्ली। तो इन तमाम रिपोर्ट्स के साथ अब हमारी संवाददाता मनीषा लड्डा हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनीषा से हम जानने की कोशिश करेंगे। मनीषा, देखिए सवाल तो इतने हैं कि जहां तक पूछेंगे वहां तक खत्म नहीं होंगे, क्योंकि देखिए एक तो ये मामला है कि राहत भरी बारिश है, लेकिन अगर आप ओल्ड राजेंद्र नगर की बात करेंगे, छात्रों की बात करेंगे, तो ये मुसीबत का सबब और ज्यादा लेकर आएंगे। रेड अलर्ट की बातें हो रही हैं, तमाम प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं सरकार पर। क्या कुछ जानकारी बताइए आप, और आगे क्या अनुमान है बारिश का? क्या और ज्यादा होगी या थमने का नाम लेगी? बिल्कुल वैभव, देखो राहत तो दिल्ली एनसीआर वालों को बिल्कुल मिली है कि मौसम अब अच्छा हो गया है, घर से बाहर निकल सकते हैं। उमस भरी जो कितनी दिनों से जो गर्मी चल रही थी उससे जरूर राहत जो है दिल्ली एनसीआर के लोगों को मिली है, लेकिन वो आफत भी साथ आई है। इस राहत के साथ आफत भी साथ आई है। अगर हम सबसे पहले मैं बात करूंगी, हम जो राव इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, वहां पे जो स्थिति पिछले 27 जून को थी, जो वहां पे जिस तरीके से जल जमाव हुआ था, आज भी अगर हम आपको वहां की तस्वीरें दिखाना चाहे तो वहां की तस्वीरें आज भी वैसी। हम सुबह के हम समय जाकर हमने वहां का दौरा किया, वहां पर भी अभी भी उसी तरीके की जल जमाव जो है वो दिखने को मिला। फिलहाल इस वक्त आईटीओ में है, ठीक इनकम टैक्स ऑफिस के बाहर, और आप देख सकते हैं स्थिति, मतलब ये तस्वीरें खुद ही बता रही है कि दिल्ली का हाल। दिल्ली में जब बारिश होती है कुछ ही घंटों में इस तरीके से बारिश होती है कि जल जमाव की स्थिति जगह जगह इलाकों में नजर आती है। लेकिन कल जो बारिश हुई है, कल काफी देर तक दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई और उसके बाद ये स्थिति अपने साथ जो है वो बारिश छोड़ गई है। हालांकि 3 बजे के बाद जो है रात में बारिश बंद जरूर हो गई थी, लेकिन जो ट्रैफिक की समस्या रात तक थी वो दिन के समय भी नजर आ रही है। हम आपको अगर दूर की तस्वीरें भी दिखाना चाहे तो आप देख सकते हैं कि गाड़ियां जो है 1-1 फीट तक जो है डूबी नजर आ रही है। दूसरी तरफ जो है ट्रैफिक जो है गाड़ियों का वो लगातार इसी तरीके से लगा हुआ। लोगों को परेशानी खास तौर पर उनको हो रही है जो अब सुबह के टाइम अपने अपने दफ्तर के लिए निकले। हालांकि अगर हम स्कूली बच्चों की बात करें तो उनके लिए थोड़ी राहत ये कि स्कूल को आदेश दिए गए, आज की छुट्टी का ऐलान किया गया इस जल जमाव के बाद, लेकिन स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। अब सोचिए वैभव, ऐसे में कितना मुश्किल है अगर किसी तरीके का गड्ढा, कोई मैन होल हो, क्योंकि तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आती है कि बारिश के टाइम इस तरीके का जल जमाव और उसमें डूबने से मौत। तो ऐसे में स्थिति बहुत ज्यादा मुश्किल लोगों के लिए खड़ी हो जाती है। बिल्कुल, राहत गर्मी से जरूर मिली है, लेकिन अलग तरीके की आफत सामने आके खड़ी हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा इन तमाम तस्वीरों के लिए और जानकारी देने के लिए। देखिए, उधर उत्तराखंड में भी जमकर बादलों की मनमानी चल रही है। उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ धाम में पैदल मार्ग को नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद आज के लिए यात्रा को रोक दिया गया है। एहतियातन यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर ठहरने के लिए कहा गया है। असल में रामबाड़ा से लिंचोली के बीच कई जगह पैदल मार्ग टूट चुका है। वहां मंदाकिनी नदी के ऊपर बने 2 पुल तेज बहाव में बह गए। हालांकि ये पुल पुराने पैदल मार्ग पर बने हुए थे। इन पुलों का इस्तेमाल कुछ यात्री और घोड़े खच्चर वाले शॉर्टकट रूट के तौर पर इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा सोनप्रयाग के पास भी सड़क को नुकसान पहुंचा। हालांकि यात्रा के दौरान लोगों की मदद के लिए वहां एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस के जवान मौजूद रहते हैं। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो केदारनाथ रूट से सामने आई हैं। भारी बारिश से यात्रा काफी प्रभावित हुई है। वैसे भी वहां के रास्ते बहुत ज्यादा सकरे हैं। ऐसे में लोगों को भी बचाव करना चाहिए, संभल कर जाना चाहिए और बारिश के मौसम में इस यात्रा को भी अवॉइड करना चाहिए। हालांकि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के जवान हमेशा वहां पर मुस्तैद रहते हैं किसी भी मुश्किल हालात में संभालने के लिए, लेकिन रास्ता सकरा होने की वजह से हादसे की हमेशा आशंका वहां बनी रहती है।
केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग के भीमबली में बादल फटने के कारण मंदाकिनी नदी उफान में आ गई और कई दुकानें ध्वस्त हो गई। इसके अलावा रामबाड़ा में जो केदारनाथ पैदल मार्ग पर 2 पुल थे वह भी नदी की भेंट चढ़ चुके हैं, जबकि गौरीकुंड स्थित घोड़ा पड़ाव और शटल पार्किंग को भी नुकसान पहुंचा है। सोनप्रयाग में केदारनाथ यात्रा को जोड़ने वाला केदारनाथ हाईवे का लगभग 100 मीटर हिस्सा पूरी तरह वॉश आउट हो गया है। आप देख सकते हैं कि जो मंदाकिनी नदी है काफी विकराल रूप धारण करके बह रही है। इसी मंदाकिनी नदी ने कल रात केदार घाटी में जमकर तूफान मचाया है। वहीं देखिए, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश और बादल फटने से नदियां पूरी तरीके से उफान पर नजर आ रही हैं। उनका रौद्र रूप है, उसकी गर्जन करती लहरों से इलाका पूरी तरीके से गूंज रहा है। वहां तेज लहरों की तेज रफ्तार के आगे एक बन रही इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। ये देखिए तस्वीरें। इतना ही नहीं, बारिश से कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे 3 पर भी मलबा जो है जमा हो गया, जिसकी वजह से जो आवागमन है उसमें बहुत समस्या आ रही है। ये तस्वीरें देखिए, ताश के पत्ते की तरह रौद्र रूप जब जल का होता है तो कुछ इसी प्रकार की तस्वीरें निकल कर आती हैं। लहरें इंसानी हौसले का इम्तिहान ले रही हैं। केरल के वायनाड में कुदरती आपदा के बाद से राहत और बचाव का काम जारी है। अब तक 3000 से ज्यादा लोगों को इस कुदरती आपदा के बाद से बचाया गया है। ऐसे सभी लोगों के लिए अलग अलग 45 कैंप बनाए गए हैं, जिनमें 3000 से ज्यादा लोगों ने शरण ली हुई है। एक तरफ कैंप में ठहरे लोगों का ध्यान रखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ सेना और दूसरी एजेंसियां लगातार मलबे के ढेर में जिंदगियां तलाशने में जुटी हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इंसानी जान बचाने के लिए ये जवान कई चुनौतियों से लोहा ले रहे हैं। वायनाड में हादसे वाला इलाका दूर तक फैला हुआ है। ऐसे में अंदर तक पहुंचने के लिए अस्थायी पुल बनाए जा रहे हैं। मकसद ज़ाहिर तौर पर यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को किस प्रकार से सुरक्षित बाहर निकाला जा सके, उनकी जान बचाई जा सके। इसलिए इसे जिंदगी बचाने का महामिशन कहा जा रहा है। कुदरत की बेरुखी के बीच केरल के वायनाड में मिशन जिंदगी जारी है। सेना के साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत तमाम एजेंसियां युद्ध स्तर पर बचाव के काम में जुटी हैं। अब तक 3000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर 45 रिलीफ कैंप में शिफ्ट किया गया है। सरकार के अनुसार अब भी 180 से ज्यादा लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। राहत और बचाव में जुटी एजेंसियां प्रभावितों तक पहुँचने में जुटी है। भारी बारिश के कारण मंगलवार तड़के बड़े पैमाने पर हुए भूस्खलन में वायनाड के 4 गांव मुंडकई, चुरलमला, अट्टमाला और नूलपुझा पूरी तरह तबाह हो गए थे। तीनों सेनाओं ने इस राहत और बचाव ऑपरेशन में अपने जवानों और तकनीकी विशेषज्ञों को लगाया हुआ है। मैं मुंडकई पे पास हूँ। ये एपिक सेंटर है जहाँ पे ये लैंडस्लाइड हुआ। आप देख सकते हैं कपड़ा, शूज, प्लेट्स, गैस स्टोव सब कुछ इधर पड़ा हुआ है। बहुत लोग यहाँ पे थे और आप देख सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन भी यहाँ पे चालू है। चुरलमला और मुंडकई गांव को जोड़ने वाला पुल भारी बारिश में बह गया था। मुश्किल हालात में सेना अस्थायी पुल बनाकर लोगों को यहाँ से शिफ्ट करने में लगी है। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। देख सकते हैं जो ब्रिज है उसको बनाने के लिए कितना तकलीफ हो रहा है। पानी बहुत तेज से चल रहा है, मगर इंडियन आर्मी इस काम पे लगे हुए, जहां पे ये लोग उनका ब्रिज बना सकते हैं और लोगों को उस तरफ भेज सकते हैं। जाहिर है राहत और बचाव के काम में और तेजी लाई जा रही है। त्रिवेंद्रम और बेंगलुरु से सेना की कई कंपनियों को कालीकट मूव किया गया है। केंद्र और बाकी राज्यों से भी मदद केरल तक पहुंचाई जा रही है। हालात पर काबू पाने के लिए लगातार मंथन जारी है। आज भी केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ हालात पर चर्चा करेंगे। उम्मीद है इन तमाम कोशिशों का असर होगा और जल्द ही यहाँ जिंदगी पटरी पर लौटेगी। वायनाड से सगय राज और शिवी मोल केजी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको देश भर में आस्था के रंग दिखाते हैं। इस वक्त उत्तर भारत के ज्यादातर इलाके कावड़ियों से गुलजार हैं। सड़कों पर हर जगह कावड़िए नजर आ रहे हैं। आस्था और भक्ति की ये तस्वीरें बेहद शानदार हैं। बिना जूते चप्पल पहने कावड़िए हरिद्वार में गंगाजल लेकर अपने अपने घर की ओर निकल रहे हैं।
कल सावन की शिवरात्रि है। सभी कांवड़िए अपने यहाँ शिवालयों में हरिद्वार से लाए जल से शिवजी का अभिषेक करेंगे। कल हरिद्वार में कांवड़ मेला भी चरम पर है। इस बार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है, लिहाजा प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ व्यवस्था में जुटा है। डाक कांवड़ को लेकर भी खास इंतजाम किए गए हैं। देखिए 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कांवड़ियों से हरिद्वार पूरी तरीके से गुलजार है। पिछले साल के मुकाबले इस बार काफी भीड़ है। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की ये तस्वीरें जो आप दूसरी तस्वीरों में देख सकते हैं। और तीसरी, कल सावन की शिवरात्रि, उससे पहले आपको हर तरफ कांवड़िए नजर आएंगे। इसका अपना एक विशेष महत्व है। कांवड़ मेला अब आखिरी चरण की ओर बढ़ रहा है। डाक कांवड़ शुरू हो गए हैं और भोले के भक्तों का उत्साह चरम पर है। हरिद्वार के बैरागी कैंप और दक्षद्वीप पार्किंग में हजारों की तादाद में डाक वाहन पार्क किए गए हैं और यहाँ से कांवड़िए अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। दरअसल डाक कांवड़ एक रिले दौड़ की तरह है, जिसमें कांवड़िए एक एक कर गंगाजल लेकर दौड़ते हैं और आगे जाकर दूसरे कांवड़िए को देते हैं। इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है। इस दौरान महादेव के भक्तों का उत्साह और ऊर्जा देखने लायक होती है। प्रशासन के मुताबिक अब तक करीब 3 करोड़ कांवड़िए हरिद्वार से गंगाजल लेकर महादेव के जलाभिषेक के लिए अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं और ये संख्या 5 करोड़ तक जा सकती है। लिहाजा चाक चौबंद व्यवस्था सुनिश्चित करने में तमाम सरकारी महकमे जुटे हैं। भोले के भक्तों की सुरक्षा के लिए मेला क्षेत्र में करीब 400 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और 4 ड्रोन के जरिए पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। खुद एसएसपी और दूसरे अधिकारी व्यवस्था की मॉनिटरिंग करने में जुटे। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ व्यवस्था में लगा है। इसी का नतीजा है कि बड़ी तादाद में भोले के भक्तों की आवाजाही के बीच कांवड़ मेला सुगमता से चल रहा है और सावन में हर ओर बम बम भोले की जयकार है और महादेव की निर्बाध भक्ति की शक्ति दिखाई दे रही है। मुदित अग्रवाल, हरिद्वार, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए तमाम भक्ति की शक्ति की तस्वीरें देखने को मिल रही है। शिव भक्त जो है बड़ी संख्या में कांवड़िए निकल पड़े हैं और जल भरकर जो है अपनी यात्रा पर सुचारू तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए 3 तस्वीरें आपको इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए कि ऐसा लग रहा है जैसे मस्तक ही मस्तक आपको नजर आएंगे। जन समुद्र आपको पूरी तरीके से नजर आएगा। लगभग 2.5 करोड़ लोग हरिद्वार पहुंचे, आपको बताएं। दूसरी तस्वीर देखिए कितनी बड़ी संख्या में प्रशासन जो है पुष्प वर्षा के साथ स्वागत करता हुआ नजर आएगा आपको कांवड़ियों का। और तीसरी तस्वीर भी देख लीजिए कितनी तैयारी है तमाम कांवड़ियों की, क्योंकि जल लेकर जाना, ऐसे में बारिश भी होती है, लेकिन कांवड़ियों का जो उत्साह है वो इतना जबरदस्त है कि दौड़ दौड़ कर, पैदल चलकर, बिना जूते चप्पल पहने लगातार यात्रा सुनिश्चित कर रहे हैं। और जिस जगह से, जिस शहर से भी होकर ये कांवड़िए गुजरेंगे, उनका जो स्वागत है वो इतना जबरदस्त है कि कांवड़िए जो हैं फूले नहीं समा रहे, गदगद हैं, उत्साहित हैं और ये जो जोश है वो लगातार हाई देखने को मिल रहा है। देखिए तमाम तस्वीरें निकलकर जैसे जैसे आ रही हैं, हम आपको दिखा दें। दिल्ली एनसीआर से होते हुए गंतव्य की ओर जा रहे शिव भक्त कांवड़ियों का उत्साह चरम पर है। बीच राह में यहां उनके शानदार स्वागत के लिए खुद पुलिस प्रशासन जुटा है। मुस्लिम समुदाय भी उनका जोरदार स्वागत कर रहा है। उन पर पुष्प वर्षा की जा रही है और कांवड़िए अपने इस स्वागत को देखकर फूले नहीं समा रहे। सावन का महीना है, चारों ओर माहौल भक्तिमय है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी हर कोई शिव भक्ति में लीन नजर आ रहा है। यहाँ जगह जगह शिव भक्त कांवड़िए अपनी अलग अलग कांवड़ों के साथ पहुँच रहे हैं और उन पर पुष्प वर्षा की जा रही है। प्रशासन खुद कांवड़ियों के स्वागत में फूल बरसा रहा है। अपने इस तरह के स्वागत से कांवड़ियों में खुशी की लहर है। देखो उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश सरकार ने काफी मदद की है कांवड़ियों की, और ये जो विशाल भंडारे लगा रखे हैं और ये शिविर लगा रखे हैं, बहुत
काफी अच्छा व्यवस्था कर रखी है। वहीं हापुड़ में भी दूर दूर से कांवड़िए अपनी रंग बिरंगी अनोखी कांवड़ लेकर पहुंच रहे हैं। गंतव्य की ओर जा रहे कांवड़ियों के स्वागत के लिए खुद पुलिस तैयार थी। पुलिस ने यहां पहुंचे कांवड़ियों के स्वागत पर पुष्प वर्षा की। यहां पहुंचे कांवड़िए अपने स्वागत से गदगद दिखे। हम हरिद्वार से गुलावटी जिला बुलंदशहर जा रहे हैं और हापुड़ बाईपास पे ये पुलिस वालों ने बहुत अच्छी सेवा करी। पुष्प वर्षा के हमारे भोले बाबा की बहुत सेवा करी और हमारी भी बहुत सेवा करी है। अभी हापुड़ बाईपास पे हमें पुलिस वालों ने फूल बरसाकर और तिरंगा दे करके बहुत ही अच्छा सम्मानित करा और जलपान बिल्कुल सब बेहतरीन, हमें सम्मानित बहुत अच्छा करा है। वहीं हापुड़ में कांवड़ यात्रा के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे का रंग भी देखने को मिला। यह मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कांवड़ियों पर जमकर पुष्प वर्षा की। मुस्लिम समुदाय यहां कांवड़ियों पर फूल बरसाकर न सिर्फ हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दे रहा है, बल्कि भाईचारे को भी बढ़ावा मिल रहा है। मुस्लिम समाज के लोगों के कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा किए जाने से शिव भक्तों में खुशी की लहर दिखी। शिव भक्तों का ये उत्साह राजधानी दिल्ली में भी नजर आया, जहां बारिश और जल भराव की स्थिति होने के बावजूद कांवड़ कांधे पर लिए एक कांवड़िए का उत्साह देखने वाला था। वो बारिश में भीगते हुए घुटनों तक भरे पानी के बीच भी आस्था, भक्ति और उत्साह के साथ कांवड़ टांगे अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा था। गाजियाबाद से मयंक गौड़ और हापुड़ से देवेंद्र कुमार शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो तमाम और तस्वीरें और जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं मनीष, जो खुद कांवड़ लेकर पहुंचे हैं। मनीष, आपके पास आ रहा हूं और आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि अब आपकी यात्रा कहां तक पहुंच गई है और इस वक्त आप कहां मौजूद हैं? मनीष, सुन पा रहे हैं आप? तो देखिए मनीष, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं इस वक्त कितनी बड़ी संख्या में जो तमाम कांवड़िए हैं वो न सिर्फ पैदल मार्ग सुनिश्चित कर रहे हैं, बल्कि बाइक में भी आपको सवार नजर आएंगे। तमाम बड़े बड़े डीजे भी आपको नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस प्रकार से उत्साह जो है, जोश जो है कितना हाई है कांवड़ियों का। देखिए दौड़कर, आपको पता है कि 4 प्रकार के कांवड़ होते हैं और आपको तमाम रंग, पूरी तरीके से कहें तो भगवा केसरिया रंग में रंगी हुई तमाम नगरियां अब नजर आ रही हैं। और चाहे बारिश हो, उमस हो, गर्मी हो, लेकिन जो जोश है वो आपको कुछ इसी प्रकार से हाई नजर आएगा। ये देखिए तमाम तस्वीरें, कितनी बड़ी संख्या में जल लेकर कांवड़िए निकल पड़े और यात्रा सुनिश्चित कर रहे हैं। मौसम अपना अलग अलग रूप दिखा रहा है, लेकिन जोश जो है बिल्कुल कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। कभी आपको कंधे पर कांवड़ नजर आएगी, कभी आपको स्वयं शंभू नजर आएंगे। और कुछ तस्वीरें तो ऐसी भी निकल कर आई इंटरेस्टिंग, जिसमें प्रधानमंत्री की मूर्ति को लेकर भी तमाम जो कांवड़िए हैं वो निकल पड़े, एक तरीके से उनका शुक्रिया अदा करते हुए नजर आए। राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का जिस प्रकार की तमाम व्यवस्थाएं हैं, पुलिस प्रशासन है, अधिकारी हैं, वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो कांवड़ियों को, और किसी भी प्रकार का मार्ग डाइवर्जन करके ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जहां बड़ा जाम लगे या फिर कांवड़ियों को कोई प्रॉब्लम आए। देखिए 3 तस्वीरें आपको इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें हमें बता रही हैं कि किस तरीके से आस्था का सैलाब हर तरफ उमड़ रहा है। मनीष भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, कहां तक यात्रा पहुंची है जरा बताएं, और अभी तक की यात्रा में आपने क्या कुछ देखा है वो भी बताएं। देखिए, बिल्कुल ये सौभाग्य है हमारा कि हम जन कल्याण के लिए जेएनटी कांवड़ यात्रा कर रहा है। मैं इस यात्रा में हूं और मेरे जरिए आप लोग भी थोड़ा पुण्य कमा लीजिए। एक बार कस के बोल दीजिए हर हर महादेव। तो यात्रा हमारी पहुंच चुकी है मुजफ्फरनगर में। कल हम चले थे हरिद्वार से, अभी ये मुजफ्फरनगर में ही है। अब यहाँ से आगे यात्रा शुरू होगी मेरठ के लिए। और रास्ते में आपको दिखाऊं तो ये रास्ता पूरा हाईवे है और इस रास्ते पर आपको सिर्फ और सिर्फ कांवड़िए ही दिखाई पड़ेंगे। कोई बाइक से जा रहा है, कोई पैदल भाग रहा है, कोई अपने डाक कांवड़ लेकर आया है। तो ये तस्वीरें बेहद शानदार है और पूरे रास्ते हरिद्वार से लेकर मुजफ्फरनगर तक कल हम पूरा दिन सफर में रहे और पूरे रास्ते हमने ऐसे ही तस्वीरें देखी, ऐसे ही भोलों से बात करी। सबके कमाल के एक्सपीरियंस है। कई लोग परिवार के साथ भी आए हैं। फिलहाल हम मौजूद हैं एक डाक कांवड़ की टीम के साथ। कहाँ से आए आप लोग? क्या नाम आपका? राजवीर पिथुड़ी। कहाँ से आए? राजवीर पिथुड़ी, निवाड़ी सात तलगा। निवाड़ी से आए हैं? पहली बार है? नहीं, हम अब क्या रहा है 19वीं बार। 19वीं बार आए हैं आप? 19वीं बार। तो अनुभव कैसा रहा?
और इस बार का कुछ अलग है यात्रा का अनुभव? भाई तो हर बार होता है, उत्साह होता है बाबा के लिए, भोले शंकर के लिए बहुत अच्छा लगता है आने के लिए, इच्छुक होते हैं पावर, बढ़िया लगता है दौड़ने के लिए। हर बार जनसंख्या बढ़ती है, हर बार बढ़ते हैं, 1,00,000 आदमी बढ़ जाता है। हाँ, हर साल बढ़ते हैं। ये हमारा गाँव है भिवाड़ी में 7 साल का, अलवर जिला। ब्याह का चक्कर में आया है भाई, छोरो नुकैरो बोड़ ब्याह करवाया तो अच्छी बात है, उसका ब्याह हो जाएगा, अच्छी घोड़े लेके ही जाऊंगा घर। अच्छा ये बताओ, बोले कि रास्ते में आप लोग कैसे इंतजाम करते हो खाने पीने का, कैसे करते हो? वो सब कुछ हम अपना लेके आते हैं, वो सब कुछ हम अपना लेके आते हैं, वो सब कुछ हम अपना लेके आते हैं, रास्ते में बनाते हैं, रास्ते में खाते हैं और रास्ते में ही चलते हैं। आज सुबह क्या बनाया था? आज सुबह हम बरती हैं, अब जब तक गंगा जल नहीं चढ़ेगा तब तक हम कुछ नहीं खाएंगे, सिर्फ फल फ्रूट, दूध या लिक्विड वगैरह पिएंगे बस। जल चाहे तक आप लोग उपवास में हैं? हाँ, सब के सब उपवास। जल चढ़ेगा जब तक। बोले आपकी तो 19वीं कांवड़ यात्रा है, जो मांगा है भोले से मिला है आज तक सब? हाँ, मिला है, बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ बढ़िया काम कर रहा है बाबा भोलेनाथ, सबके लिए बढ़िया। बिल्कुल मनीष, इस तरीके से ही यात्रा आपकी और ये जो साथ में आपके भोले हैं इनकी भी चलती रहे। आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे, बीच बीच में आपके साथ जुड़ते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, चलिए अब आपको लेकर चलते हैं वडोदरा, जहां राखी के पर्व की खास तैयारियां जारी हैं। देश भर में जवानों के लिए यहां खास तैयार की गई हैं राखियां। साथ ही यहां पर उन लोगों ने भी राखी भेजी है जो बहनें बॉर्डर पर अपने भाइयों के हाथ में राखी बांधना चाहती हैं। देखिए, ये राखियां, और हर बार हम रक्षाबंधन से पहले इसी तरीके की तस्वीरें देखते हैं जहां बहनें अपने भाइयों के लिए राखियां तैयार करती हैं, बॉर्डर पर राखियां भेजी भी जाती हैं। राखियां भी अलग अलग तरीके की होती हैं और इस बार भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं। जवानों के लिए राखियां बनाई गई हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे और उनको ये उम्मीद हो कि देश भर में उनकी बहनें मौजूद हैं जो उनकी सलामती के लिए हर वक्त दुआ करती हैं। ये जो तमाम राखियां आप देख रहे हैं बॉर्डर पर भिजवाई जाएगी, क्योंकि हमारे जवान लगातार अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहते हैं। इन सबके बीच में पूरे देश भर से ये राखियां जाती हैं उनके लिए। 15 में एक क्लासरूम में ये प्रवृत्ति शुरू की थी, तब मैंने मेरे छात्रों से कहा था कि आप मुझे राखियाँ दीजिए और लड़कों को कहा था कि आपके दिल में सैनिकों के प्रति जो भावना है वो शब्दबद्ध कीजिए। तो मुझे लड़कियों ने राखियाँ दी, वो 75 राखियाँ थी और करीब करीब उतने ही खत मुझे लड़कों ने दिए। मैंने वो बॉर्डर पर भेज दिए और रक्षाबंधन के दिन 3 लड़कियों को बॉर्डर से फ़ोन आए और फिर कुछ लड़कों को मैसेजेस भी आए, खत भी आए। तो फिर दूसरे साल से यानी कि 2016 से मेरे भूतपूर्व छात्रों के साथ ये प्रवृत्ति मैंने ओपन टू ऑल कर दी और अब मुझे देश विदेश से राखियाँ आती है और हर साल हम ये बॉर्डर पर राखियाँ भेजते हैं। ये 10th ईयर है हमारा रक्षाबंधन विद इंडियन आर्मी का, और ऐसे ही हर साल हम लोग राखियाँ अलग अलग, मतलब सिर्फ बड़ौदा से नहीं तो और भी शहरों से और देश के बाहर से भी बहनें, हमारे जो बॉर्डर पे सोल्जर्स हैं, हमारे जो भाई हैं जो हमारे वहाँ पे रक्षा करते हैं दिन रात, उनके लिए राखियाँ भेजते हैं। और यहाँ पर हम उन्हीं सब राखियों का अच्छे से सॉर्टिंग, पैकिंग करके, उसका ठीक से पूजन करके फिर हम उन्हें बॉर्डर भेजते हैं। उम्मीद करते हैं शुभ समाचार में आपके दिन की शुरुआत अच्छी खबरों के साथ हुई होगी। बिल्कुल, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहिए। नमस्कार।